ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तरवन वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे। हर काम उसके रहते हर दिस हुआ पड़ा है। कभी हारना हिम्मत का कदम बढ़ाओ। कभी हारना ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति। तो कभी हार ना लो, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, क्योंकि मेरा खुदा बड़ा है। बाबा कहते हैं ये जो मुश्किलें आती है ना, बाबा कहते हैं ये तो तुमको ऊंचा उठाने के लिए आती। तो सबसे बड़ी मुश्किल बाबा कहते हैं बच्चे ये कलयुग का अंतिम पहर है। और बाबा कहता है यहाँ पर माया भी पुरजोर वार करती है मेरे बच्चों पर। तो आज की जो मुरली बाबा अपने बच्चों को
पूर्वज और पूज्य, अनुभवी बुजुर्ग, बूढ़े लोगों को हम संसार में, घरों में, समाज में एक इज्जत देते हैं, एक सम्मान देते हैं। तो बाबा कहते बच्चे, इस सारे कल्प में सर्व आत्माओं के लिए बाबा कहता है, अगर कोई पूज्य है, पूर्वज है, तो बाबा कहते हैं वो कौन है? वो बाबा कहते हैं वो बच्चे हैं जो इस समय इस रूहानी ज्ञान को समझते हैं, जीवन में धारण करते हैं। धारण करके बाबा कहता है फिर दुआओं के पात्र बन जाए। हमारे घर के बुजुर्ग, हमारे पूर्वज, जो हो सकता है आज हमारे साथ नहीं बैठे हुए, लेकिन आज भी देखो हम पितरों की पूजा करते नहीं करते? पितरों के लिए हम श्राद्ध करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, पितर अर्थात बाबा कहते हैं जो पूर्वज हैं, भले ही साथ नहीं बैठे, लेकिन फिर भी हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो जहां भी हैं उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ है ना। क्योंकि एक पेड़ अगर हरा भरा है तो इसका मतलब जड़ों से जुड़ा हुआ। वो जो पेड़ की शाखाएं हैं, वो जो पत्ते हैं, वो जो फूल हैं, वो जो फल हैं, अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं जड़ों से ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, खींचते। तो बाबा भी समझाता है, बाबा कहते हैं देखो जैसे दुनिया में जो माँ बाप हैं, उनका धर्म है, उनका कर्म है अपने बच्चों की देख रेख करना, उनको भोजन, कपड़ा, घर, शिक्षा। बाबा कहता है ये पालना देना हर माँ बाप का कर्तव्य है अपने बच्चे को, और हर कोई दे भी रहा है यथाशक्ति। लेकिन बाबा ने बेहद की दृष्टि रखते हुए बाबा क्या नसीहत देता है। बाबा कहते हैं बच्चे, इस संसार में हर आत्मा भोजन, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, बाबा कहता है ये होते सोते हुए भी हर आत्मा इस समय अशांत है। अशांत है बाबा कहता है। जीवन में चुनौतियां हैं, दुख हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आज आत्मा में उतनी ताकत नहीं है कि वो, बाबा कहता है, पूरी शक्ति के साथ बाबा कहता है उन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपनी मुश्किलों को स्वयं दूर कर सके। कमजोर है बाबा कहता है संसार की आत्माएं। तो शक्ति किसको मानते हैं हम, है ना। जीवन में चैलेंज सभी के आते हैं, संघर्ष सभी के जीवन में है। तो शक्तियों के नाम पर हमने, क्योंकि हम बाह्य जगत में जी रहे हैं, तो मुश्किलें भी हमको लगता है कि बाहर से ही आ रही हैं, लोगों की तरफ से आ रही हैं, सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो रही हैं। तो हमें लगता है कि इनका सामना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें धन की व्यवस्था अच्छी मजबूत बनानी पड़ेगी। क्योंकि आज हम सबसे टॉप प्रायोरिटी पर सबसे बड़ी शक्ति किसको मानकर बैठे हैं? धन को। ये धन वो चीज बन चुकी है कलयुग में जहां हम हर रिश्ते को भी इससे रिप्लेस कर सकते हैं, और ये हम देख रहे हैं। आज हम क्या कह रहे हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बच्चों को भी माँ बाप नहीं, पैसा चाहिए। आज जो हम डिवोर्स केसेस देख रहे हैं उनको भी हम देखते हैं, बस मनी माइंडेड है सारे। तो इंसान अपना सारा सुख, सब साधन वो क्या सोचकर बैठा है कि धन से ही मिले। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे एक छोटी सी गलती क्या कर जाते हो कि तुम सुख की परिभाषा सही समझ ही नहीं पाते। सुख कोई मार्केट में बिकने वाला कोई सौदा नहीं है जो हम थैले में भर के घर ले आए।
ये बात बिल्कुल सही है कि एक सुखी जीवन के लिए धन की जरूरत है। कभी नहीं सोचना, क्योंकि जो हमने इतिहास देखा, जो हमने शास्त्र पढ़े, वहां तो यही दिखाया गया कि माना माना धन। तो बड़े बड़े जो ऋषि मुनि संत थे, उन्होंने क्या किया? घर छोड़ा, धन छोड़ा, कोई रोजगार नहीं, कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ छोड़ने का भी तो अहंकार आ गया। ये अहंकार बड़ी सूक्ष्म बीमारी है। इसको अगर रहने की कोई जगह नहीं मिलती ना, तो ये त्याग के भीतर भी जाके बैठ जाता, कि हम तो इतना इतना त्याग करके बैठे। हम्म? तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं, बच्चे अभी मैं तुमको ये समझाता हूँ कि सुख क्या है। बाबा ने समझाया। बाबा कहते हैं, जिसको तुम सुख मानते हो ना, हाँ, किस चीज को हमने सुख माना? सुखी जीवन के लिए क्या माना हमने? सुखी जीवन के लिए हमने कहा कि निरोगी काया होनी चाहिए। पहला सुख निरोगी काया, ये माना हम, है ना? फिर दूसरा सुख हमने क्या मान लिया? कि तन भी हो और धन भी हो, तो बस यही जीवन का सुख, तन और मन, धन। तो आज दुनिया के हालात देखो ना, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो फिजिकली फिट है, फिजिकली उनको कोई बीमारी डायग्नोज नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग आपको दिख जाएंगे जो अंडर डिप्रेशन चल रहे हैं, जो छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, जाकर सुसाइड कमिट करा। तो मेरे को लगता है कि पहला सुख तो इनके पास था, निरोगी काया, फिर ये डिप्रेशन में कहाँ पहुंच गए? क्यों कोई सुसाइड कर गया? कहते रात को तो भला चंगा देखा था, अचानक पता नहीं क्या हो गया, ना बूढ़ा था ना बीमार था, पता नहीं क्या हुआ, किसी को कुछ बताया भी नहीं। हम्म? तो बाबा कहते हैं, देखो माया ने क्या किया। कैसी? बाबा कहता है, अज्ञानता की पट्टी तुम्हारी, बाबा कहता है, आंखों पर इसने बांध दी। तो सुख, बाबा कहता है, बच्चे ऐसा नहीं सोचना कि तन निरोगी है तो दुनिया सुखी पड़ी है, नहीं। मजदूरों को देखो ना, ये तो बहुत कम बीमार पड़ते हैं मजदूर। इनके पास बैठो कभी, इनको आप कहोगे ये बहुत सुखी है, हमसे भी ज्यादा सुखी है? नहीं, मजदूर को देखो ना, कभी तो दया आने लगती, उनके कपड़े देख के, उनका खाना देख के, है ना? कहते कैसे कपड़े लत्ते पहने हुए, देखो पाँव में जूता भी ठीक से नहीं। तो तन तो स्वस्थ दिखाई दे रहा है मजदूर का, लेकिन ये सुखी तो नहीं दिखाई पड़ रहा। अच्छा, ये तो तन की गलतफहमी हमने दूर कर ली। अब बात आती है धन की। मजदूर को ये देख के लग रहा था कि शरीर से तो ठीक है, कर्मठ है, सारा दिन मेहनत करता है, मजदूरी करता है, लेकिन पैसे का अभाव है। चलो मजदूर को तो छोड़ो, ऐसे लोगों को ले आओ जिनके पास अथाह धन, पता ही नहीं कितना। हाँ, अकाउंटेंट रखे हुए, क्या करने के लिए? जीएसटी बचाने के लिए, टैक्स बचाने के लिए। बाबा कहता है, इनको देखो, ये धनवान है, जिनको धन्ना सेठ मानते, सुखी दिखाई देते। एक एक आदमी पकड़ के ले आओ, एक एक आदमी पे 20-20, 25-25 केस लगे। 5-6 वकीलों को तो जेब में रख के चलता है। दवाइयां, पैसा है इसके पास में। अब जब शरीर में बीमारियां हैं तो फिर तो जो धनवान आदमी है ना,
इसको तो देखो आप, कितने तो मरते दम तक इसके ऊपर केस है। और कितनी तो बीमारियां इसके शरीर में बसी हुई। हाँ, ये बात सही है कि डॉक्टर घर आ जाते होंगे विजिट करने, वकील भी घर आ जाते होंगे, क्योंकि पैसा अच्छा है। लेकिन इसको देखा नहीं कभी सुख चैन से दो निवाले रोटी के खाते। इसको देखा नहीं। आपने देखे होंगे बहुत से, हम भी देखते हैं। ये गाड़ियों में घूमते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, जो सुख ढूंढते हो ना, वो ना तो बड़ी गाड़ियों में है, ना बाबा कहता है बच्चे वो तुम सोचते हो निरोगी काया, उसमें भी नहीं धरा। ना बाबा कहता है ये धनवानों के पास। हम्म, तो असली सुख कहाँ है? विनोद भैया आज बहुत खुश हो। हाँ, आज का में कोई दीदी को गुड़िया लगा दी। आज आज तलाकनामा ले आए ना। और खुशी का दिन तो ये है कि आज मार्केट में गए थे और अभी पहाड़गंज से आकर अभी एक नया सेंटर खुला है पहाड़गंज में, गीता पाठशाला, उसका उद्घाटन था, तो अभी सेवा करके आ रहे हैं दोनों जगह से। म्यूट कर दीजिए। हाँ, हम तो आपको ये भी बधाई दे रहे थे ना तलाकनामे की। तलाकनामा भी पोस्ट किया आपने। हाँ, हम आपको बधाई दे रहे हैं तलाकनामे की। भैया तो हमारे मोहजीत बन गए। हाँ, बहुत बहुत बधाई उसके लिए। संभाल के रखना उसको। माया आए तो दिखा देना, कहना तेरा मेरा डिवोर्स हो चुका है, अब कुछ नहीं है लेन देन बाकी। हाँ जी, हाँ जी। तो असली सुख क्या? बाबा कहते हैं बच्चे, अमिताभ बच्चन को सुख कहाँ मिलता है? शूटिंग करने तुम फिल्म में आए हो ना, बाबा कहते हैं यहाँ सुख नहीं ढूंढो। यहाँ तो बाबा कहते हैं तुम परफॉर्म करने आए हो, यहाँ चैलेंज होंगे, यहाँ बाबा कहता है परेशानियां आएंगी। इस स्टेज पर, इस शरीर रूपी देह के रंगमंच पर बाबा कहता है बच्चे, तुम परमानेंट खुशी नहीं तलाशो, यहाँ नहीं मिलेगी। अमिताभ बच्चन को असली खुशी कहाँ मिलेगी? बाबा कहता है जब वो इस रोल से डिटैच हो जाएगा ना। अभी तो वो बाबा कहता है कठपुतली बन के नाच रहा है स्टेज पर, अचानक से दिखाया गार्डन में डांस कर रहा है, एकदम नेक्स्ट शॉट में दिखा दिया फाइटिंग हो गई, एकदम अगले ही शॉट में दिखा दिया कि गोली लग गई, और एकदम अगले ही शॉट में दिखा दिया कि अब तो चला ही गया दुनिया से। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो आत्मा अभी पार्ट को प्ले कर रही है ना, बाबा कहता है यहाँ तुम मकान भी खरीदते हो, दुकान भी खरीदते हो, घर भी बसाते हो, बच्चे भी ले आते हो, बहुएं भी ले आते हो, हर आदमी रो रहा है। देखो तो सही, दुनिया में ऐसा कोई मिलता ही नहीं जो ये कह दे कि बहुत दिनों से ये प्लान किया था, आज ये सपना मेरा पूरा हो गया, अब मैं परमानेंट खुश रहने वाला। कोई नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं माया तुमको ना झांसा देती है। झांसा कैसा देती है? जैसे वो सोचो, कहते हैं ना बूढ़ी गोड़ी लाल लगाम, है तो मैडम 50-55 वाली, लेकिन वो भैया समझ गए। हाँ, तो माया भी बाबा कहता है तुमको कैसा झांसा देती है। बाबा कहता है माया हो तो बूढ़ी गई, लेकिन बाबा कहता है ये बूढ़ी गोड़ी, लेकिन
लाल लगाम। तो बाबा कहता है तुम भी इस पे लट्टू हो जाते हो, लट्टू हो जाते हो। वो आज कौन कह रहा था, हाँ आज सेंटर पे आप लोग भी आए हुए थे ना तो बात याद आ गई। दीदी ने सुबह कहा कि कोई बच्चा तैयार करो भोले बाबा को बनाने के लिए, तो वो बहन कहने लगी कोई काला बच्चा ढूंढ के ले कल्लू कल्लू मोहल्ले से वो कहने लगी कल्लू मोहल्ले से कोई काला बच्चा ढूंढ के ले हाँ बाद में दीदी वो भी मैं टेम्पल पे जब हर के हाँ जा रहे थे तो अनुज मिल गए थे। अच्छा तो दीदी का प्रपोजल कि हमें ना शंकर जी चाहिए। अच्छा दीदी ने प्रपोजल दिया है कि भाई अनुज भाई बेस्ट रहेंगे, बैठे बैठे सेवा करेंगे गाड़ी पे और शंकर जी बनेंगे। अच्छा तो कह रहे भाई मेरे से टिक के नहीं बैठा जाएगा मेरे से बैठने की सेवा नहीं होती। कैसे कर लूंगा। हाँ, मैं तो वैसे ही परेशान हूँ तो चलते फिरते सेवा कर लूंगा। सही है। दीदी भी बाद में ऐसी कह रही थी ना हाँ बिल्कुल दीदी भी कह रही कि वो अनुज भाई को बोलेंगे तो वो ऐसे ही बोलेंगे जरूर। तो ये हुआ जी आज। बिल्कुल बल्कि दीदी अभी पहाड़गंज सेंटर गए थे, हम्म वहाँ तो एक बहन आई थी वहाँ की, ये मधुबन से, हम्म तो रिपोर्टिंग कर रही थी तो उसको मेरा भी इंटरव्यू लिया उसने थोड़ा सा। अच्छा बहुत बढ़िया। तो कह रहे भाई ठीक है जब कभी ऐसी कोई फिल्म बनेगी या कोई एपिसोड या कुछ इस तरह का जो भी बनेगा डॉक्यूमेंट्री बनेगी उसमें डाल देंगे जब काम आएगा ये आपका, उस तरह का। तो एक मेरा और एक भाई जो पहाड़गंज पे है जिनके लिए मैं जाता हूँ, अच्छा जो मेन भाई है उन दीदियों के, उनका भी उनका लिया था उन्होंने इंटरव्यू, दोनों का लिया हमारा। हम्म तो बाबा कहते हैं देखो ये जितने भी एपिसोड आ रहे हैं ना हमारे सामने, हम कहते हैं हम वहां सेंटर पे गए, हमें ये प्रपोजल मिला, हमारी ऐसे ऐसे शूटिंग हुई, ऐसे डॉक्यूमेंट्री में। बाबा कहते हैं ये बाबा कहते हैं ये सब रंगमंच में चलता जा रहा है। सीन आ रहे हैं, सीन जा रहे हैं। किसी सीन में बाबा कहता है जब तुम खुद को इन्वॉल्व देखते हो तो तुम दुखी हो जाते हो, और दूसरे ही सीन में बाबा कहता है फिर तुम सुखी होने लग जाते हो, है ना। आत्मा जब जब अपने आप को विचारों में, संकल्पों में उनके साथ एक होकर बैठ जाती है, तो बाबा कहता है फिर आत्मा, बाबा कहता है फिर अपनी सेल्फ आईडी को भूल जाती है। और भूलना पड़ता है ड्रामा अनुसार, क्योंकि अमिताभ बच्चन जब फिल्म में काम करेगा ना तो वहां ये नहीं कह सकता कि अरे मेरे से कैसे बात कर रहा है, मैं अमिताभ बच्चन हूँ, तेरे को इतना पता नहीं। नहीं, उस फिल्म के अंदर वो सामने वाले आर्टिस्ट को ये नहीं कभी भी याद दिलाने वाला कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, मेरा एक रुतबा है, मेरा स्टेटस है। वो उसको भूलना ही पड़ता है उस फिल्म में पार्ट प्ले कर। लेकिन बाबा हमको बार बार ये स्मृति दिलाता है। बाबा कहते हैं बच्चे फिल्म में काम करते हुए, है ना, हम कह रहे हैं वहां कभी हमारा हो सकता है कोई शूट सामने आ जाए किसी चैनल के उस पर, लेकिन बाबा कहते हैं तुम बेहद की फिल्म देखो ना। बाबा कहता है तुम तो हमेशा कैमरे पर, आप आत्मा हर, बाबा कहता है देखो अपने आप को चेक करो। बाबा कहता है किसी किसी सीन में कोई बात सामने आती है तो डिस्टर्ब हो जाता, किसी का चेहरा सामने आता है तो डिस्टर्ब हो जाता। बाबा कहते हैं देखो आत्मा घुल गई, सीन में घुल गई, सीन में जो को स्टार थे बाबा कहता है उनके वाइब्रेशन में घुल गई। तो बाबा कहता है क्या जब तुम घुल जाते हो, क्या उस मोमेंट पर बाबा कहता है तुम पूर्वज और पूजे रहे। समझना बात बहुत गहरी है, बहुत गहरी बात है। बाबा कहता है कि तुम, अमिताभ बच्चन ही तो अपना पार्ट प्ले करेगा, लेकिन बाबा कहता है अंदर अंदर तो तू जानता है कि मैं ये हूं, लेकिन स्टेज पर बाबा कहता है तुझे थोड़ी देर भूलना भी पड़ता है कि मैं ये हूं।
तभी तो बाबा कहता है तुम वहां प्ले करते हो। लेकिन अभी हमारा जो पुरुषार्थ है, बाबा ने जिसको बार बार आज कहा, दुआएं दो, दुआएं लो, है ना। हम अक्सर मुरलियों में ये सुनते आ रहे हैं कि बाबा संगम पर अपने बच्चों से यही चाहता है कि बच्चे आप ना दुआएं दो और दुआएं, क्योंकि बाबा कहते हैं संसार में पालना देने वाले, शिक्षा देने वाले, भोजन कपड़ा देने वाले तो बाबा कहता है बहुत है। लेकिन इस समय बाबा कहता है जो संसार की आत्माएं हैं ना, वो अशांत है। तो समझना, हमने अशांति का मतलब सिर्फ इतना ही समझा है कि कोई अशांत है, माना झगड़े हो रहे हैं, परेशानियां हैं, कलेश हैं। सिर्फ इस वजह को हम अशांति नहीं कह सकते। अशांति बहुत गहरी है। कभी कभी बड़े सुखी सपने देखते हैं तब भी नींद कहाँ आती है। सुखद भी विचार यहाँ चलते रहते हैं ना, प्लानिंग्स चलती रहती है, तो भी मन अशांत होता है। कहते हैं नींद ही नहीं आ रही यार, पता नहीं सुबह कब होगी, तो जल्दी से भागो। तो अशांति भी बाबा कहते हैं बच्चे बड़ी सूक्ष्म है। तो अभी क्या करना है? बाबा कहते हैं तुम वो आत्माएं हो जो बाबा कहता है संसार की सर्व आत्माओं के लिए पूज्य भी हो, और बाबा कहता है पूर्वज भी हो। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं देखो आज तक ये आत्माएं मंदिरों में जाती है ना, तो बाबा कहते हैं तुम्हारे ही जड़ चित्रों के सामने खड़े होकर ये क्या कहती हैं कि भगवान मुझको क्षमा कर दे। क्या कहते हैं? मुझे क्षमा कर। और क्या कहते हैं? मुझ पे रहम कर दे, मेरी झोली भर दे। मन ही मन में कहते हैं। सोचो अगर मैं खड़ी हूँ, मेरे घर के लोग दो चार खड़े हैं, उनके सामने मैं इसको कुछ नहीं कहने वाली, अंदर ही अंदर कह दूंगी। इतनी प्राइवेसी है मेरी इनके साथ में, जिनकी जड़ मूर्तियां मेरे सामने, इतनी प्राइवेसी है। दिल की बात हम केवल उनके आगे करते हैं, अपने घर वालों के आगे भी, क्योंकि इनके पास वो शक्ति नहीं है कि मेरी गलतियों को भी संभालेंगे। ये तो मुझे पूरी जिंदगी सुनाते रहेंगे कि ये भी गलत किया, वो भी गलत किया, तूने जिंदगी में सही किया क्या? लेकिन बाबा कहते हैं ये जो मंदिर में खड़े हैं, आसनों पर बैठे हैं, विराजमान है, जो बाबा कहता है इतना सुंदर श्रृंगार किए हुए हैं, ये बाबा कहता है जब दूसरे की कहानी सुनते हैं ना, तो बाबा कहता है ये दुआएं कैसे दे देते हैं, क्योंकि ये डिटैच रहते हैं। जब एक चोर मंदिर में आता है, तो बाबा कहता है फिर उसकी वाइब्रेशन वहां तक पहुंचती ही नहीं है। उसको डर नहीं लग रहा कि ये चोर मेरे सामने आ गया, कुछ चुरा के भागा तो लगेगा डर। हम तो किसी का सुन ले ना कि फलाने की आदत है कोई चीज उठाने करने की, तो बेचारा वो नहीं भी कुछ लेके गया होगा तो भी उसके आगे पीछे लगे रहेंगे, जरा इस पे नजर रखिए। हाँ? तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आज संसार की आत्माएं अशांत हैं, तो इनको बाबा कहता है जो पालना देनी है ना, बाबा कहता है जो मैं तुमको सर्व शक्तियां देता हूँ, जब तक हम ले नहीं पाएंगे तब तक हम दे भी नहीं पाएंगे, है ना। तो कल भी हमने चर्चा की कि राम जब हनुमान को सीता के पास भेजता है तो एक निशानी उसके हाथ में देता है, क्योंकि बाबा कहता है जमाना खराब है ना। हाँ, बाबा कहता है देखो मेरी सीता है, और बाबा कहता है ये मेरे ही संदेश वाहक के ऊपर संदेह करेगी, क्योंकि माया के प्रभाव में बैठी है। तो देखो अपने ही राम को अपनी ही सीता के आगे सत्यता को प्रत्यक्ष करने के लिए एक अंगूठी निकाल कर देनी पड़ती। इतना कड़ा बाबा कहता है माया का पहरा है। तो बाबा कहते संसार की जो भी आत्माएं हैं, बाबा कहता है अशांत है, दुखी है, या बाबा कहता है ये भी कह सकते हो कि विनाशी नशे में है, कोई जवानी के, कोई पैसों के, हाँ,
तो बाबा कहते हैं देखो हर आत्मा इस समय देवान के नशे में चकनाचूर है। तो मेरे पास फिर कौन सी ऐसी राम की निशानी है जो मैं इनको दुआएं दे सकूं? बस मुझे दुआएं देनी है, मुझे लेनी नहीं। याद रख, अगर लेने का विचार है मन में तो बाबा कहता है फिर दे नहीं पाओगे, फिर इतनी और उतनी का भी हिसाब निकलने लग जाए। तो बाबा ने आज समझाया, बाबा कहते हैं देखो वाचा से तो बाबा कहते हैं दुनिया भी एक दूसरे को कह देती है बेटे खुश रहो, लंबी उम्र हो, जीते रहो, है ना। वाचा से कोई किसी के पांव छूता है तो सामने वाला सहज ही बोल पड़ता है कि लंबी उम्र हो, खुश रहो। लेकिन बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करना है, मनसा वाचा और कर्मण। बाबा कहता है ये तीनों सेवाएं आपको एक साथ करनी है, तीनों सेवाएं एक साथ करनी। जैसे कृष्ण के हाथ में मुरली देखते हैं ना, कृष्ण ने मुरली के द्वारा सारे संसार की कितनी सेवा। तो मुरली को अगर हम ध्यान से देखें ना तो मुरली क्या है, होठों से लगी। जो धुन आ रही है अंदर से, हाँ, वो क्या है, वो है मनसा। होठों से लगी है वो है वाचा, और साथ में उंगलियां भी अपना काम कर रही हैं, ये है कर्मणा। अगर कोई बांसुरी को सिर्फ मुख पर लगाकर खड़ा हो जाए, मन में ही कोई धुन है उसके लेकिन वो होठों को यूज ही नहीं कर, तो मनसा तो हो रही है लेकिन वाचा है नहीं। और बाबा कहते हैं तीनों ये क्या होती है, पैरेलल चलती, तब मुरली बजती। तो मुरली बजाना सिर्फ उतना नहीं है कि किसी ने जाकर वहां मुरली सुना दी 3 पन्नों की और हम सुनकर आ। बाबा कहता है ना मुरली में कई बारी तीर किनका लगता है, जो योग युक्त रहते हैं। तो योग क्या है, योग माना मेरी अवेयरनेस। इसको बाबा कहता है मनसा साकाश। अब ऐसा नहीं है कि साकाश देने के लिए मुझे अलग से कोई तैयारी करनी है कि 6:30 से 7:30 का मुझे योग करना। तैयारी बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी तो हर सेकंड की कमाई है। हाँ, समय बाबा ने जरूर दिया है हमें, वो इसलिए दिया है ताकि जो निरंतर अभ्यासी नहीं है वो कम से कम उस पर्टिकुलर समय पर तो बैठे। कहीं से बच्चा पैडल मारना शुरू तो करे, पैडल मारते 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 गाड़ी तो चली पड़ेगी। तो हम ये सोचे कि हमें बैठने की जरूरत ही नहीं है, नहीं, बैठो। बैठना इन द सेंस ये नहीं कि हम सोचे कि हम तो रास्ते में होते हैं ना उस समय, तो बैठे कैसे। बैठना किस, बाबा कहता है बैठना अर्थात, बाबा कहते हैं ये अंदर से, बाबा कहता है जो सूरत है ना, वो बाबा कहता है एक बाप से जुड़ी हो बस। और सकाश का और कोई मतलब है नहीं कि मैं सोचूं कि भी आज उससे झगड़ा हो गया, 2 दिन पहले उससे कोई बात हो गई तो इन आत्माओं को इमर्ज करूं, किसी के पास मेरा काम रुका हुआ है, पेमेंट फंसी पड़ी है, इनको साकाश देने बैठ जाऊं। मेरे पास राम की निशानी है तो फिर हर आत्मा के प्रति मैं भले ही उसका नाम नहीं लूं, उसका चेहरा भी मेरे सामने नहीं आए, लेकिन वो राम की निशानी की वाइब्रेशन इतनी पावरफुल होगी कि वो आत्मा अपने आप फील करेगी उस चीज को, अपने आप फील। जैसे घर में आपने देखा होगा कोई खुशबूदार चीज खुलती है, कोई खाने की चीज आ गई, कोई सेंट की बोतल आ गई, कुछ आ गया, तो अगले कमरे में बैठा आदमी खुद ही कहता है अरे इतनी प्यारी खुशबू आ रही। तो हवाओं में वो सुगंध और दुर्गंध अपने आप दौड़ जाती है, फैल जाती है, बशर्ते सामने वाले की नाक खुली हो। हाँ? किसी की नाक ही बंद होगी तो क्या कर लोगे। हाँ, कहेंगे
कई बार होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि तेरे को कोई स्मेल आ रही है कि कहीं कोई बिजली की तार जल रही है? वो कहते नहीं, मुझे तो नहीं पता चल रहा। कहते इतनी जोर से महक आ रही है, तुझे नहीं पता चल रहा? नहीं पता चल रहा, तो क्या करोगे फिर इसका? हाँ? बाबा कहते इस समय स्पार्किंग, दो आत्माओं के बीच स्पार्किंग है, वाइब्रेशंस की बातचीत बंद है। कसम खा रखी है कि बोलूंगा ही नहीं, चाहे सगे भाई हो, कसम खाई हुई है कि बोलूंगा नहीं, लेकिन वो स्पार्किंग चलती रहती। स्पार्किंग। चलते हैं संकल्प, हाँ जी भैया। मगर डबल चलते हैं संकल्प। हम्म। जब झगड़ा होता है ना तो डबल चलते हैं और ज्यादा हर समय चलते हैं। तो बिजली की तारों में स्पार्किंग चलती है ना। हम्म? तो इसलिए बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, आप तो पूर्वज हो ना, पूज्य हो, अनुभवी हो। बाबा कहता है तुमको मैंने त्रिकालदर्शी बना दिया है कि कल्प पहले जो हुआ था वही बाबा कहता है फिर से हो रहा है। कल्प पहले भी बाबा कहता है ये सीन तुम्हारे सामने आ चुका है, फिर से आया हुआ है। तो बाबा कहता है फिर अब क्या करना है? कोई राम की निशानी है तुम्हारे पास? धैर्य धरो बाबा। इस धैर्य के अंदर ना सारी शक्तियां हैं, सिर्फ एक धैर्य के। जिसने धैर्य जाना, समझो वो तो ज्ञानी है। वो क्या क्यों में नहीं जा रहा, उसकी प्रसन्नता कहीं पर भंग नहीं हो गई, वो तो सच्चा ज्ञानी। जिसके पास धैर्य है, माना उसके पास उसके हर प्रश्न का उत्तर है। और जिसके पास ज्ञान है, धैर्य है, बाबा कहता है वो फिर शांति भी है उसके पास में। कितना भी कोई आके पिन मारता रहे, अरे पता है तेरे साथ कितना गलत कर दिया उस, कितना बड़ा तेरा उसने इशू बना के रखा हुआ है, लेकिन वो आत्मा, क्योंकि उसके पास धैर्य की शक्ति है, इसका मतलब वो ज्ञानी भी है, वो शांत स्वरूप। उसको पता है कि मेरे साथ कौन है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा। एक चीज याद रखना, हम जब जब ये गीत सुनते हैं ना, तो इस गीत का हम अर्थ ये समझ लेते हैं कि मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो हमें ऐसा लगता है कि इसका मतलब ये है कि जब मेरा खुदा इतना बड़ा है तो मैं हर मुश्किल को जीत सकता हूं, विन कर सकता हूं। ये मतलब नहीं है इसका। माफ करना। अब सोचो अगर मेरी लाइफ में कोई ऐसा सीन चल पड़ा कि कोई बीमार ही है, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, अब मैं ये बाबा का गीत रोज सुनूं कि मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, तो वो जाने वाला रुकने नहीं वाला। फिर तो ये गाना झूठा लगेगा कि इस मुश्किल को भी मैंने कहा था कि मेरा खुदा बहुत बड़ा है, बचा लेगा इसको। लेकिन जब वो जाएगा ना, तो अंदर से फिर क्या आवाज आएगी कि कहाँ बड़ा है मेरा खुदा, मृत्यु बड़ी है, ये कहाँ बड़ा है। तो बाबा तो कहता है बच्चे गीत सुनो, और बाबा कहता है गीत के अर्थों को कुरे दो, ज्ञान बहुत गहरा है। तो मेरी मुश्किलों से जब मैं कहती हूं कि मेरा खुदा बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी मेरे जीवन में मुश्किल समय आया है, मैं इस मुश्किल समय को धैर्यता के साथ, शांति के साथ, तनाव रहित होकर हंसी खुशी पास कर रही हूं। ये मेरी विक्ट्री है। समय तो बीत रहा है, बीतना ही है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। होनी तो होनी ही है, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन ये जो समय बीत रहा है, ये जो होनी घट रही है, इस होनी के घटते दौरान मुझ आत्मा की अपनी निज स्थिति क्या है? क्या प्रश्न है मन में?
क्या किसी के प्रति मन में तनाव है, दुख है, प्रश्न है? तो बाबा कहता है फिर बाबा कहता है तुम्हारा खुदा छोटा कर दिया। भगवान, बाबा तो खुद कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे भगवान का अर्थ पता है ना तुमको? भगवान माना शांति, भगवान माना प्रेम, भगवान प्रेम मतलब क्या? कह रहे हो वो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर। तो हमें लगता है अच्छा अगर भगवान सुख प्रेम का सागर है ना, तो फिर मुझको ये संसार के सारे सुख दे दे। हमने इसको भगवान समझ के रखा हुआ है कि दे दे ना, फिर सारा सुख दे मुझे। तो क्या करूं बता, मुझे सारा सुख तू दे देगा। भक्ति करूं, तेरा मंदिर बनाऊं, दान पुण्य करूं, माला उठाऊं, क्या करूं बता, दे दे ना फिर। लेकिन ये देता भी नहीं। दुनिया कहीं मिलते हैं वो कहते हैं बस हमें तो भगवान से इतना ही है कि हमें भक्ति दिए जा बस। बाबा कहते हैं देखो इनको ये भी नहीं पता कि भगवान से मांगे तो क्या मांगे। ये बाबा कहता है कि भिखारियों की लाइन से उठना भी नहीं चाहता। होता है ना, भिखारी को अपनी जगह से कितना अटैचमेंट हो जाता है, वो दूसरे भिखारी को वहां बिठाता ही नहीं, कहता निकल जा यहाँ से, ये मेरी जगह है। तो बाबा यहाँ हमको समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, जब मैं आपको कहता हूँ कि आप अपनी मुश्किलों को कह देना कि मेरा खुदा बड़ा, तो बाबा कहते हैं फिर तुमको मुश्किलें ना छोटी लगनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं तुम अपने आप को इतना समर्थ समझो, इतना शक्तिशाली समझो कि ये तो कल्प कल्प ये सीन आए हैं, कल्प पहले भी इसने ऐसे शरीर छोड़ा था। आपको बताते हैं, हमारे पास आज सुबह एक व्हाट्सएप आया। हमारे कोई जानने वाले हैं, परिवार का ही हिस्सा, तो उन्होंने हमसे एक प्रश्न किया। प्रश्न क्या था, वो पूछ रहे कि उन्होंने, हमारे जो मदर है ना उनको आंटी बुलाते, तो उन्होंने वहां व्हाट्सएप किया कि आंटी की डेट ऑफ डेथ कौन सी है वो मुझे बताओ। तो हमने पता क्या आंसर किया उनको? हाँ, हमने वहां लिखा आवर आंटी लेफ्ट हर रोल, क्योंकि वो भी ज्ञान में है। हमने ये नहीं कहा मेरी मदर, आंसर ऐसा था, मैंने कहा आवर आंटी लेफ्ट हर बॉडी ऑन दिस डेट, but I don't remember the exact year, either this or that. तो मैं सोच रही, मैंने कहा बाबा, और सचमुच अब हमको डेट तो याद है उनकी, मंथ याद है, लेकिन ईयर भूल चुका है। अभी जैसे पहुंच दिया किसी ने अंदर से कि अब साल गिनने बंद कर दो कि कितने साल हो गए, अब बता देते हैं शायद इतने इतने साल हो रहे हैं। बाबा कहता है ना पुराना जो पास्ट है ना, ये भी बाबा कहता है बच्चे बोझ है। क्या लाए थे जो तुम्हारा चला गया, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। तो बाबा कहते हैं जो पूर्वज आत्मा होती है, जो पूज्य होती है, बाबा कहता है इसका मतलब वो पूज्य है, आदरणीय है, क्योंकि वो अनुभव में, समझ में दूसरों से बड़ी। बाबा कहता है अगर तुम भी छटपटाए, छोटी छोटी बातों में रोए गिड़गिड़ाए कि मुझे भी नींद नहीं आ रही, किसको दिल की बात करूं, तो किसी को बात नहीं करनी तो चलो ठेके से एक बोतल तो मिलती है, यही सही। किसी को क्या पता कि मौज में पी रहा हूँ कि दुख में पी रहा हूँ, ये तो मैं ही जानू। क्योंकि वो एक ऐसी खुराक है जो लोग खुशी में भी पी रहे हैं और गमी में भी पी रहे हैं। किसी को क्या पता कि मैंने क्यों पी। तो बाबा हम सब बच्चों को यहाँ पर पूजे और पूर्वज, ऐसी बाबा हमको ताउसी तख्त दे रहा है। देखा ना, ताउसी तख्त साधारण नहीं, बाबा कहता है अभी संभाल सकते हो इसको। ताउसी तख्त ये नहीं सोचना कि तुमको सतयुग में मिल रहा, नहीं, बाबा कहता है अभी भगवान के बच्चे बनकर बैठे हो,
भगवान तुमको परवरिश दे रहा है। वो बाबा कहता है तख्त माना, तख्त किसको कहते हो? पावर को हमने तख्त कहा। कहते ना दिल्ली का तख्त, तख्त माना पावर। आज भी बाबा ने कहा ऑपोजिशन आएगी, तो ऑपोजिशन कौन सी है? बाबा कहते हैं बच्चे ऑपोजिशन तो यही है, तुम चाहोगे कुछ और बाबा कहता है वो कुछ और जाएगा। एक्सपेक्टेशन कुछ और होगी, सामने बाबा कहता है सीन कोई और निकल के आ जाएगा। यही तो ऑपोजिशन है। लेकिन बाबा कहता है आज वो एक बहन अपने साथ में चलते हैं, तो वो बात करते जा रहे, क्योंकि हर आत्मा माया से तो दो हाथ करती ही है ना। तो वो कुछ कुछ चीजें वो बताते ऐसे 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 ऐसे। तो मैंने कहा हमको बाबा कह रहा है ना बाप समान, तो फिर वो तो नीलकंठ है, विष पीता है वो। वो बहन बेचारी कहने लगी, कहती कब तक, कब तक, कब तक पिए? तो बाबा कहता है अगर तुमने कब तक का प्रश्न किया ना, इसका मतलब बाबा कहता है तुम में कोई ताकत नहीं। अब तक तब तक की बात नहीं। जिसको एक बूंद जहर, जहर तो एक बूंद ही बहुत होता है, कोई मर जाए। क्या कहते हो? जहर कोई ये थोड़ी होता है कि कोई पूरा ही पूरा पीपा पी जाए तब जाके मरे। कहीं तो इतना सा भी खत्म हो जाता है खेल सा। तो बाबा कहते हैं बच्चे विष पीना अर्थात क्या? हमने कहा ये बातें कड़वी लगती किसको है? जिन बातों को आप बता रहे हो कि ऐसे 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 ऐसे, ये बातें किसको कड़वी लग रही? देह भान को तो बहुत कड़वी लगेंगी, बहुत कड़वी लगेंगी। अमिताभ बच्चन को तो बहुत कड़वी लगेगी, लगेगी नहीं? लेकिन वो डायरेक्टर कह देगा उसको कि देखो भाई, आपने एक फिल्म देखी होगी, मुझे वो सीन याद आ रहा है उसका अभी। उस फिल्म का नाम था, अनुपम खेर की फिल्म थी। भैया आपको याद होगा, उसमें अरुणा ईरानी है, संसार। देखिए ये संसार है। तो उसमें क्या दिखाया है? अनुपम खेर की बेटी है जो पति के घर नहीं रह रही। वो कहती है मैं इससे तलाक ले लूं। तो वो लोग आपस में मिलते हैं, वो कहते हैं कि कुछ ऐसा करो ताकि ये इस डिसीजन को खत्म कर दे और उसके लड़के के साथ फिर से रहने लगे। तो अरुणा ईरानी ने बहुत अच्छा पार्ट किया वहां। घर की मेड है ये, और उस लड़की के ससुर से झगड़ा करती है। तो मुझको ये सीन इसलिए याद आ रहा है क्योंकि बाबा कहता है कि उस आदमी ने, क्योंकि वो स्क्रिप्ट उसको बता दी गई थी, रेखा थी वहां पर वो स्क्रिप्ट राइटर। रेखा ने वो सारी स्क्रिप्ट लिख कर दी थी कि आप जब यहाँ आओगे ना, तो मेरे ये घर की मेड है, ये आपको बहुत कुछ बोले। लेकिन हाथ जोड़ती हूँ, बुरा नहीं मानना। तो अगर मैं वाकई आत्मा एक्टर हूं ना, तो मुझे हर समय ये याद रखना पड़ेगा कि सामने वाली आत्मा के हाथ में ये स्क्रिप्ट किसी डायरेक्टर ने पकड़ाई हुई है कि तू बहू बनकर इसको सुना कटी जली। लेकिन अगर मैं वाकई भूल जाऊं कि स्क्रिप्ट किसी ने मुझे भी दी है कि देख तुझे क्या बोलना है और उसको क्या बोलना, तो दोनों ने क्या किया, स्क्रिप्ट का सही यूज किया और एक घर बचा ली। लड़ाई करते करते भी एक घर बच गया उस सीन में। तो बाबा भी अपने को क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे तू जो ये बार बार कहता है ना कि नीलकंठ बनूं तो कब तक पीऊं, इसीलिए लेके आ गए थे क्या इसको? वो हमको बेचारी, ये जो पाठ आता है ना, तो वो बाबा भी मुरली में कई बार कहता है कि आत्मा दुख अनुभव करती है, वो भूल जाती है कि मैं पूर्वज हूँ या मैं पूज्य हूँ, सब खत्म हो जाता है उससे। इतना बाबा कहता अमिताभ बच्चन रोल में डूब जाता है।
कि उसको याद ही नहीं है कि शूटिंग चल रही है, कि रोल चल रहा है, कि फिल्म में ये सीन मेरे सामने ऐसा आया हुआ है। तो सोचो, अगर उसको ये कोई स्मृति दिला दे कि सामने वाली जो बहू बनकर ऐसा 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 बोलती है, रोज बोलती है, अब तो आसपास के लोग भी सुनते हैं, अब तो धमकियां भी आती हैं कि ये कर दूंगी और वो कर दूंगी। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहता है, अगर तेरे को इतनी स्मृति रहे ना कि ये आत्मा भी स्क्रिप्ट पढ़ रही है, पार्ट प्ले कर रही है, तो बाबा कहता है फिर ये तुमको विष लगेगा, विष की काट चाहिए तुम। आप देखो, वो जो हम नीलकंठ जाते हैं ना, दुनिया क्या कहती है? नीलकंठ, है ना? नीलकंठ कहते हैं विष पिया जब सागर मंथन हुआ, यही तो है। बाबा कहते हैं जब तुम स्वयं को आत्मा अनुभव करते हो ना, तो बाबा कहता है ढेरों विष निकलता, ईगो का, देह भान का, अपनी कमजोरियों का। तो कहते हो कब तक पीऊं? तो वो जो महादेव को दिखाया है वहां पर, गरल पी रहे हैं, विष पी रहे हैं, वो कोई अंडर प्रेशर नहीं पी रहा। हमने क्या कहा? देवों में देव महादेव नंबर 1। तो ये जो विष पी रहा है ना, इसकी कोई मजबूरी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है कि भाई अब तेरे को ही पीना पड़ेगा। समझ लेना ध्यान से, हम जो सुनते हैं ना इन कानों से, ये कानों से कौन सुन रहा है? आत्मा तो अभी नहीं बैठी अंदर, आत्मा को तो कोई गाली दे ही नहीं सकता। बाबा कहता है हर आत्मा तो पावन, आत्मा आत्मा को बाबा कहता है कभी गाली दे नहीं सकती। बहू सास को देती है, सास बहू को देती है। अगर एक आत्मा अपने रियल सत्य में है तो बाबा कहता है वो डिटैच है। जो हम ये विश समझ रहे हैं ना, ये विश हमको इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारी ऐसी यहाँ मेंटल सेटिंग है, प्लानिंग है कि मेरी मजबूरी, मुझे ड्रामा में पार्ट ही ऐसा मिला है कि मुझे सुननी पड़ती है, बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या किया तुमने? बाबा कहता है ये जो विश था, किसी की बुराई थी, किसी का चरित्र बाहर निकल कर आ रहा था मुंह से। जब कोई मुंह से बोलता है ना, तो उसका चरित्र खुलता है। ये कितने पानी में है, कौन से खानदान से आया है, क्या सीख कर आया है, क्या पढ़ा लिखा है। वो बेचारी गहरी गहरी, वो उसने सब कुछ बोल दिया। मैं उसके पास गई जब वो बैठी थी, मैंने कहा तू क्या पढ़ी हुई है? पहला प्रश्न, क्या पढ़ी हुई है? वो बोली 12वीं की हुई है। कहती क्या 12वीं कर रखी है? तो जब कोई बोलता है ना, कटु वचन ही बोल रहा है कोई, तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे वो आत्मा विष उगल रही है। तो बाबा कहता है अगर तू वहां पर मजबूर होकर बैठा हुआ है, दुखी होकर बैठा हुआ है कि मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, मैं जाऊं मरूं कहाँ, तो बाबा कहता है फिर ये विष तो बाबा कहता है तुझे खत्म करेगा, क्योंकि ताकत नहीं है। कोई बाबा, आज बाबा ने कहा ना, बाबा कहता है वो भक्त बेचारे मंदिर जाते हैं तो क्या कहते हैं? रहम करो, क्षमा करो। ये क्षमा मांग रहे हैं मंदिरों में जाके, मूर्तियों के आगे खड़े हैं, नाक रगड़ रहे हैं, कान पकड़ रहे हैं। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे विष पीना अर्थात कौन विष पीता है? हाँ, कौन पीता है? प्रेमी पी लेते हैं। प्रेम होता है ना जहाँ, वहां विष पिए जाते हैं, प्रेम में। बाकी तो विष पिलाए जाते हैं। देखा था ना, दुर्योधन ने क्या किया था? भीम को खीर ऑफर करी कि आजा खीर खिलाता हूं। प्रेम नहीं था वहां, वहां विष खिलाने की चाल चली गई। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं आप आत्मा प्रेम स्वरूप हो। किसके लिए बना रहा है प्रेम स्वरूप हमको? माफ करना, जब हम ज्ञान को सुनते हैं ना,
तो हम कह रहे हैं कि बाबा प्रेम का सागर है, मैं आत्मा उसका बच्चा, मास्टर प्रेम स्वरूप हूँ। तो भगवान को तो हमने देखा है कहानी कथाओं में कि एक भगत भोलेनाथ के मंदिर जाता था, एक चप्पल मारने जाता था, एक पूजा करने जाता था। जो चप्पल मारता था उसको दर्शन दे दिया, वो तो नहीं कह रहा। इसीलिए ये नीलकंठ है, ये तो प्रेम देखता है बस। तो वो हमको बताने लगे, पूछ रहे हैं हमसे। मैंने कहा दीदी थोड़ा सब्र तो करो ना, एक दही भी जमाते हो ना तो थोड़ा सा समय लगता है दही जमाने। क्यों इतनी उछल कूद है मन के अंदर? तो हमें कह रहे मेरा मन भी नहीं है सेवा पे जाने का। मैंने कहा नहीं, आप सेवा पे जाओ, सेवा पे जाओ। कहीं की वाइब्रेशन होती है, कहीं का संग होता है, बल मिलता है, वहां जाओ, क्यों नहीं जाते? तो नीलकंठ बनना ये मुझे नहीं लगता कि दुख का विषय है। अपने अनुभव से आपको कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ से विष नहीं उगला, खूब उगला। आज भी हैं वो लोग जो उस समय के हमारे टच में हैं और वो आज भी हमें मिलते हैं। कई तो ऐसे हैं, वो अभी कल परसों की ट्रेन पकड़ी उन्होंने, तो जाते जाते क्या बोले अभी आपको कल भी वीडियो कॉल आ रही थी, क्लास के बाद भी उनका फोन सुना हमने। वो जब दिल्ली से जाते हैं ना, वो कहते हैं बस तेरी कमी खलती है मुझे, और वो बातें भी कई बार याद करते हैं। कहते तुझे याद है ना उस दिन तूने क्या कहा था? मैंने कहा हाँ, मैंने कहा था। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ उनको, मैंने कहा मेरे अंदर अहंकार था, पता है क्या था? प्रसाद था मेरे हाथ में, सुनो ध्यान से। लोहड़ी का दिन था, प्रसाद था मेरे हाथ में। मेरी कोई इनसे बात भी नहीं हुई कि मेरा इनके साथ कोई झगड़ा है, कुछ कुछ भी। इनकी कोई बात हुई किससे? हमारी जो मदर पार्ट प्ले कर रहे थे ना, उनके साथ में। तो उन्होंने हमको बताया कि ऐसे 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 इसने मुझे बोला था। वो शांत हो चुकी है, माँ हम कह चुकी मुझको, कहती है उसका स्वभाव है ना, वो झगड़ा करती है फिर भूल भी जाती, कोई बात। वो माँ हमारी पीछे खड़े होके बार बार बोले, सबको दे रही है ना, पीछे से बोले उसको भी दे, उसको भी दे, नीवे हो जा, नीवे को फल लगते हैं, वो पीछे से बोले जा रही है मदर हमारी। लेकिन हम भी तो माँ की औलाद है ना, हमने तो नहीं दी। कहा जो होगी देखी जाएगी, जो भोगना होगा हम भोग लेंगे, हम नहीं देंगे इसको। नहीं दिया मैंने। था क्या? वो फुल्ले रेवड़ी तो थी जो केजरीवाल दे रहा है, रेवड़िया। हम्म? देखो अहंकार, प्रसाद बट रहा है, और इसके लिए मेरे हाथ से प्रसाद निकल नहीं। क्यों? क्योंकि लौकिक में दिरानी जिठानी है ना, तो इनकी आपस में हो गई कोई बात, और कई बातें हुई। लेकिन ये एक एपिसोड हम दोनों को याद रह गया। आज हमारे मदर तो जा चुके, लेकिन आज भी वो और हम जब भी बैठते हैं ना, तो हम इस टॉपिक को कई बार याद करते, हंसते, कहते कितने मासूम थे, कितने बुद्धू थे। और वो खुद अपने मुख से बार बार कहती है, कहती ये वो तो नहीं है आज, आज वो नहीं है। कहती क्या हो गया था तेरे को उस दिन? मम्मी पीछे से कह रही थी दे दे दे, मैं भी देख रही थी कि देगी देगी, नहीं दिया। मैं कहा हाँ आंटी, वो दोबारा सीन आ जाएगा तो मैं फिर नहीं दूंगी। प्रेम में इतनी ताकत है, माँ से प्रेम है। किसी ने माँ के लिए गलत कह दिया और गुस्से में आदमी बहुत कुछ भूल जाता है ना। माँ ने उनको माफ कर दिया, उसी समय कर दिया, भले ही बातचीत नहीं थी, लेकिन दिल से उसको स्वीकार कर लिया कि ठीक है कोई बात। लेकिन हमसे नहीं हुआ, हम इसको अपनी शक्ति मानते थे उस समय।
हमें लगता था हमें क्या करना है इससे, लेकिन बाबा रियलाइज कराता है। हम आपको यही समझा रहे हैं। आज हम ज्ञान सुनते हैं ना, तो बाबा हमें कहता है विष तो तूने उगला ही है। अब बाबा कहता है जब पीने की बात आती है तो रोते हो। अब जो बहन बात कर रही है, दूसरे का विष कानों में घुलता है ना, तो अंदर जैसे तांडव चलने लगता। लेकिन यहां से जो विष निकल, वो वहां तांडव कर रहा है, वो नहीं दिखाई देता। तो बाबा हमें क्या समझाता है, मीरा ने भी कहते हैं ना विष पिया, किसके लिए पिया? प्रेम में पिया था। कहते हैं विष भी अमृत बने। बाबा कहते हैं बच्चे, जो तुम्हारे कानों में विष डालता है ना, हाँ, बाबा कहते हैं तुझे प्रेम किससे है? ध्यान से समझना, हम कह रहे हैं कि मीरा को कृष्ण से प्रेम था, तो जिसने भी विष पिलाया होगा वो विष भी अमृत बन गया। दो चीजें हैं, एक तो कृष्ण से प्रेम है, और दूसरा जिसने अमृत पिलाया है ना, इससे प्रेम करना पड़ेगा। जो विष पिला रहा है, इससे प्रेम करना पड़ेगा। और हम गलत कह गए, करना पड़ेगा, क्योंकि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। कि चल मेरे लिए, जो मुझे पानी का गिलास ना पिलाए, वो उठ करके मेरे लिए पता नहीं बाजार से, मार्केट से कहां से जहर ढूंढ के लाया है मेरे लिए। अगर ये जहर पीने से, मेरे जहर पीने से ये सुखी होता है, तो चल इसके सुख के लिए ये भी कबूल। तो वो जो हम सुन रहे हैं ना, कि मीरा ने विष को भी अमृत कर डाला, ये मीरा की पावर नहीं, ये पावर मीरा के पास नहीं है, ये पावर है प्रेम के पास। ये पावर किसके पास है? प्रेम के पास। तो बाबा जब अपने को कह रहा है ना, बच्चे तू तो मेरा बच्चा है, तो तू प्रेम स्वरूप आत्मा है। तो बाबा कहता है तू प्रेम स्वरूप आत्मा किसके लिए? कितने केसेस आते हैं दुनिया भर के, कहते हैं लड़का लड़की दोनों ने इकट्ठे जहर पी ली, कुएं में कूद गए। उसने अपने हाथ से उसको पिलाई, उसने अपने हाथ से उसको पिलाई। वहां जहर जहर नहीं लग रहा, अमृत लग रहा, कि साथ जिए तो नहीं, साथ मरेंगे तो सही। तो बाबा कोई विष और है नहीं। कहानियों में एक मीरा दिखाई है कि मीरा ने विष पिया। बाबा कहते तुम जो घरों में झगड़े चलते हैं ना, तुम्हारे ये जो कलेश चलते हैं, यहाँ हर दूसरे को नीलकंठ बनाने में लगा, और बनना कोई चाह नहीं रहा, क्योंकि ताकत नहीं है ना किसी के पास में। ताकत किसके पास है? ताकत होती तो शराब की बोतलें बिकती, ताकत होती तो लोग नींद की गोलियां खा के सोते। तो बाबा यहाँ बच्चों को समझा रहा है। बाबा कहते हैं कि जो कह रहे हो पूर्वज हूँ, पूज्य हूँ, ये बाबा कहते हैं बच्चे पूर्वज और पूज्य तो वो होते हैं जो मरते मरते भी, बाबा कहते हैं देखो बच्चों के नाम सब कुछ कर जाते हैं, अंत समय भी बेचारे आंखें बंद करते करते कहते हैं कि हम अपने बच्चों को सुखी देखना चाहते। तो बाबा कहते हैं ये सारी आत्माएं, इन सब के बाबा कहते हैं तुम पूर्वज हो। आज भी बेटा बेटा और बहू बहू दिख रही है, इसका मतलब आंखें भैंगी हैं अभी, अभी वो तीसरी आंख खुली ही नहीं। तो बाबा कहते हैं फिर तुम प्रेम स्वरूप कैसे बन गए? ये तो वो वाला प्रेम हो गया जैसे वो फिल्म में दिखाते हैं ना, ललिता पवार को,
देखी ना, किसी किसी सीन में वो बड़ी सी अच्छी बनने लग जाती और फिर मंथरा का पार्ट प्ले करने लग जाती। हम्म? तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान की डायरेक्शन पर चलोगे, श्रीमत पर चलोगे ना, जो बाबा कहता है अभी तुम विश समझ रहे हो। बाबा कहता है जो आत्मा ज्ञान स्वरूप होगी, जिसमें धैर्य की शक्ति होगी, बाबा कहता है फिर जैसे जैसे बाबा कहता है वो यहाँ विष डालेगी, तो बाबा कहता है यहाँ से क्या होगा, विष कन्वर्ट होके अमृत बनेगा। नहीं तो यहाँ तक नहीं पहुंचेगा ना, तो बाबा कहता है यहाँ कान से सुनोगे, मुख से फिर विष 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 विष, सुनोगे भी विष और बोलोगे भी विष। तो बदलाव कहाँ होगा? यहाँ हो। और उसी के लिए बाबा आज बार बार अपने को कह रहा है बच्चे, दुआएं दो, दुआएं दो। हम क्या कर रहे हैं पाठ में, हम सोचते हैं अच्छा दुआएं अगर दूं इसको तो फिर एक तो साकाश समझ लिया कि ये भी बाबा तेरा बच्चा है, वो बाबा इसको भी बुद्धि दे, मुझे नहीं मिली अभी तक। बाबा क्या कहता है? बाबा कह रहे हैं मैं यहाँ प्रशांत बांटने नहीं आया। जैसे हम मंदिर में बैठे होते हैं, कहते हैं बहन जी इसको भी देना जरा, बहन जी उसको नहीं मिला अभी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो बाबा कहते हैं क्या करता हूँ, बुद्धिवानों की बुद्धि हूं ना। तो बाबा कहते हैं जो पत्थर बुद्धि है, तो बाबा कहते हैं मेरे पास तो तू आता, तेरी बुद्धि का ताला खुल जाता तो बाबा कहता फिर घर स्वर्ग बन ही जाता, लेकिन खुला तेरी भी नहीं। नहीं तो बाबा कहता है तू यहाँ भीतर बुद्धि रखता, वो बाबा कहता है फिर यहीं से बाबा कहता है दूसरे का भी ताला खुल जाना। ताला खुलने का मतलब समझ ले, ताले खुलने का मतलब ये नहीं हो रहा कि हर एक आत्मा इस ज्ञान को जीवन में धारण कर लेगी और बाबा की सर्विस में लग जाएगी। नहीं, बुद्धि का ताला खुलना, क्या समझता है बाबा इससे? बाबा बच्चों को रोज रोज कहता है कि मैं तुम्हारी बुद्धि का ताला खोलता। तो बाबा हमको यहाँ कर्मों की गुई गति समझा। बाबा कहते हैं बच्चे, एक तो है कि तुम अपने कर्मों को ठीक करने की कोशिश करते हो संकल्पों की शक्ति के द्वारा। कभी संकल्प ठीक बैठता है, कभी ठीक नहीं बैठता, कभी आउटपुट निकलता है, कभी आउटपुट नहीं निकलता। और बाबा कहता है फिर क्या करते हैं? अपने संकल्प की शक्ति है ना। बाबा कहते हैं जब तुम्हारे मन की संकल्प की शक्ति से तुम्हारा मन तुम्हारा कहना नहीं मानता, तो बाबा कहता है फिर ये कमजोर संकल्प से उसका मन क्यों सुनेगा तुम्हारी बात? तो जो पूर्वज आत्मा है, हम तो देखते थे अपने घर में बड़े बुजुर्ग को देखते थे, जो हमारा घर होता था ना, गर्मियों में सब लोग वो चारपाइयां बिछती थी घर में। कभी रात को किसी ने कुंडी ताला था ही नहीं, कुंडी कभी किसी ने लगाई ही नहीं। तो सबसे आगे पता है कौन सोता था? हमारा ग्रैंडफादर, जो मेन एंट्रेंस थी गेट की, वो बुजुर्ग आदमी, और उनके बेटे, फिर उनके बच्चे, फिर वो सब पीछे 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 सारे। देखो पूर्वज आत्मा, पूज्य आत्मा। कोई बिल्ली घुसे, कुछ कुछ घुसे, कोई आवाज आए, कुछ आए, तो सबसे पहले अटेंशन ये देगा, जबकि वो बुजुर्ग है 70+। तो क्या मैं मुखिया बना, सिर्फ अपने घर का नहीं कि 5-4 लोग जो मेरे साथ रहते? नहीं, बाबा कह रहा है जो भी आत्मा ड्रामा में, बाबा अब देखो हम बैठते हैं ज्ञान सुनते हैं, तो हर एक दो अपनी अपनी कोई ना कोई परेशानी डिस्कस करता ही है, करते ही है कि वो सोचते हैं कि चलो और कहाँ बात करें, चलो यही करें। कि बाबा मुरलियों में कहता तो बहुत कुछ है,
लेकिन दूसरी आत्माएं तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अरे मुझे ही नहीं पड़ा ना। वो रोज कहना उन्होंने कि हम पूछे ना अमृत वेला करते हो तो क्या कहते हैं, कहते हैं हाँ अमृत वेला होता है ना, सुबह उठते ही पानी भरना होता है, सब किराएदारों को पानी भरवाना होता है। गलत बात नहीं है। जब हम मधुबन में जाते हैं ना, तो मधुबन में 3 बजे वो सब चाय के कंटेनर तैयार रहते हैं। तो जो 3 बजे चाय के कंटेनर 3:30 बजे कोई रख के गया है, इसका मतलब कोई कर्मठ है ना, कोई किसी की कर्मणा सेवा चल रही है। तो बाबा अपने को क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, हर कर्म करते हुए एक बाप की याद है। अगर है तो बाबा कहता है फिर यही साकाश हो। बाप की याद समझना है ना। आज समय बहुत ज्यादा हो गया, किसी ने इंडिकेशन नहीं दी, क्या बात है, विष पी के ही जाओगे क्या सारा आज? हाँ, अभी हमने घड़ी देखी भाई, आज ही सारा विष पियोगे? तो किसी ने बताया भी नहीं। देखो, लास्ट एक बात है मुद्दे की, वो समझते हैं। कर्म करते भी हम ना गिनते हैं सारा दिन। तो खास तौर से जब ऐसे घर अखाड़े बन जाते हैं ना, तो सारा दिन यही चलता है कि मैंने इतना कर लिया, इसको ये भी नहीं दिखाई दे रहा, मैंने कहा तब भी नहीं किया, वो सब चलता जा। इसको क्या बोलेंगे? बाबा की याद। तो बाबा उसको बुद्धि दे, मैं तो प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। ये जो ज्ञान है ना, ये इसको हम कहते हैं किताबी कीड़े। कि किताब से तो टिप टिप कर बहुत कुछ उतार दिया मैंने कॉपी में, लेकिन बुद्धि में मेरे कुछ भी नहीं। तो हर कर्म बाबा की याद में करना, अर्थात बाबा कहता है बच्चे, रसिया कहते हो ना मुझको, बाबा कहता है हर कर्म में आत्मा उस रस को अनुभव करे, उस खजाने को बढ़ाए। तो हर कर्म करते बाबा कहता है क्या करो, मोह को नहीं बढ़ाओ कि इसके तो कपड़े मैं धो लूं, उसके क्यों धो, ये मोह है। तो मोह बढ़ेगा तो बाबा कहता है फिर देखो ईर्ष्या भी बढ़ेगी। अच्छा, जिसके धो रही हूं ना, कोई बड़ी बात नहीं है, 4 दिन में ये भी सुना दे कि कोई एहसान थोड़ी हो रहा है मेरे पे, मत करा कर, अब ले लो मजे। तो बाबा अपने को क्या कहता है, हर कर्म में बाप की याद, अर्थात बाबा कहते हैं बच्चे, हर कर्म करते हुए क्या करो, बाबा कहते हैं उस कर्म में अपनी सत्यता का अनुभव करो, उस रस को अनुभव करो। प्रेम स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा काम कैसे करेगी? चिल्ला के, रो के, बर्तन बजा के। भोजन कैसे बनेगा? सिर्फ वो नहीं कि जब हम खाना बना रहे हैं तभी मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, क्योंकि ये जंतरी मंत्री घुमा के मुझे किसी और को भी तो चेंज करना है। हम खाना ऐसे ही बना के दे रहे हैं सब कि ये ले, ये भी, मैं भी प्रेम स्वरूप आत्मा, ये भी प्रेम स्वरूप आत्मा। तो अभी भी मन में कोई खिचड़ी पक रही है कि ये बदले तो मेरा घर बदले, ये बदले तो मेरे घर के झगड़े खत्म। ये तुमने क्या दिया कि लिया? किसी से कुछ नहीं चाहिए ना मुझे, तभी तो मैं संपन्न आत्मा हूं। मैं ज्ञान में इसलिए नहीं आई हूं कि मैं घर के सारे बदल दूंगा। ऐड आती है ना वो बल्ब की क्या कहता है वो, सारे बदल दूंगा। हाँ? बाबा कहते हैं नहीं, एक बल्ब तू यहाँ का बदल ले बस। हम्म? तो हर कर्म करते हुए उस शांति का अनुभव करो, उस धैर्यता का अनुभव करो, उस प्रेम का अनुभव करो, तब बांसुरी बजेगी मनसा वाचा कर। नहीं तो फिर कहते रहोगे किया तो बहुत, लेकिन बाबा का ज्ञान भी काम नहीं आ रहा। तो दवाई बहुत अच्छी है, लेकिन युक्ति से खानी, मुझे खानी, क्योंकि पूर्वज मैं हूँ, पूज्य मैं हूँ, तो मुझे अपना बड़ा दिल करना है। क्योंकि बाबा कह रहा है ये तुम्हें कहते हैं ना कि क्षमा करो, रहम करो। अभी तो बाबा कहता है ये देह भान के नशे में है, अभी क्षमा नहीं मांगेंगे। मंदिरों में ये सिर्फ कह रहे हैं
कि हम मूर्ख हैं, फलगामी हैं। ये बाबा कहता है ये तो तुझे अभी संगम पे तेरे सामने करके भी दिखाएं, करके दिखाएंगे तुझे। तब बाबा कहता है क्या तू रहम दिल है? या बाबा कहता है तू भी कैसे वैसे ऐसे वैसे करता रहेगा? ओम शांति।